दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप मल्टी बैगर स्टॉक का अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। आज के टाइम पे लोग मिसगाइड करके बोलते हैं कि इन स्टॉक में ये मल्टी बैगर स्टॉक है, ये पेनी स्टॉक है, इनके अंदर पैसा लगा दीजिए तो आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन आपको अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको ज्यादातर लोग मिसगाइड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं कि इनके अंदर पैसा लगा दो, 10,000 लगा दो, 1 करोड़ हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से आपको एजुकेट करने का प्रयास करूंगा कि हम मल्टी बैगर स्टॉक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बताने का तरीका आपको सिखाएगा कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको काफी ज्यादा सोच समझकर विचार करके इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। हमारा काम है आपको एजुकेट करना कि हम कैसे मल्टी बैगर स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक आखिर होते क्या हैं। देखिए मल्टी बैगर का मतलब क्या होता है कि कोई स्टॉक अभी कम रेट में चल रहा है। मान लीजिए XYZ, हम एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई XYZ कंपनी है, वो कि 10 रुपए पे चल रही है, 20 रुपए पे ट्रेंड कर रही है और उसका मार्केट साइज भी छोटा है। मल्टी बैगर स्टॉक बेसिकली कौन से बनते हैं? जो छोटे साइज में कंपनीज होती हैं। अब मान लीजिए कोई छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 3,000 करोड़ का है, ठीक है, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है उसका, और वो कुछ ही साल के अंदर या एक लंबे समय के अंदर या कुछ साल के अंदर मान लीजिए 3,000 करोड़ से वो 10,000 करोड़ की कंपनी बन जाती है, तो वो एक तरह से मल्टी बैगर स्टॉक बन जाता है। आपने कई सारी ऐसी कंपनियां देखी होंगी जिनकी 5 साल पहले, 10 साल पहले 2 रुपए की प्राइस थी, 5 रुपए की प्राइस थी, लेकिन आज वो 100, 200, 300 रुपए पर ट्रेड कर रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई छोटी कंपनी जब वो बड़ी कंपनी बन जाती है तो वो मल्टी बैगर स्टॉक कहलाती है। अब इस प्रकार के मल्टी बैगर स्टॉक फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है? हालांकि तरीके कई सारे हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक तरीका बताऊंगा जिसके जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मल्टी बैगर क्या होते हैं और वो कौन कौन सी कंपनी होती है और उनको इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या क्या चीजें, फैक्टर्स देखने चाहिए। यूं तो आपने मल्टी बैगर के लिए देखिए बहुत सारी हैं, और हमारे NSE BSE पे लिस्टेड कंपनियां कितनी है? 5 से 5,500 कंपनियां लिस्टेड हैं, तो उनके अंदर छोटी कंपनियां काफी ज्यादा हैं। तो छोटी कंपनी अगर मान लीजिए कोई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यही पर्टिकुलर कंपनी प्रॉफिट करा के दे सकती है, क्योंकि हमें उसके अंदर कई सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई भी स्टॉक अगर छोटा है, 10 रुपए का, 5 रुपए का स्टॉक है, तो ये मल्टी बैगर हो जाएगा, जरूरी नहीं है। ज्यादातर लोग अपना गलत कंपनी के अंदर पैसा लगा करके पैसे को डुबा देते हैं, पैसे का नुकसान कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टिकर टेप हमारा यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे स्क्रीनर का यूज करेंगे और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। टिकर टेप एक टेक्निकल टूल है, तो इसका हम इस्तेमाल करके थोड़ा सा डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे स्क्रीनर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक आ रहा है, तो हम स्टॉक पे क्लिक करके स्टार्ट स्क्रीनिंग पे क्लिक कर देंगे। जब स्टार्ट स्क्रीनिंग पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी ज्यादा आ रहे हैं। मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको काफी ज्यादा रिसर्च करनी है। यहाँ पे आपको मेथड सिखाया जा रहा है, तरीका बताया जा रहा है, और किसी भी कंपनी को जज करने के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए ये आपको सिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो आंख बंद करके यहाँ पे जो भी चीज बताई जा रही है, आपको आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है। अगर आपने अच्छी कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया तो आपका मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, लेकिन आपने गलत जगह पैसा लगा दिया तो आपका पैसा डूबने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तो इसलिए काफी रिसर्च करके सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करना है। तो देखिए इसमें तरीका क्या है समझ लेते हैं। अब हम बोल रहे हैं मल्टी बैगर, यानी कि छोटी कंपनी। अब छोटी भी इतनी कंपनी नहीं है कि हम ऐसी कंपनी छोटी में भी नहीं लगना चाहते जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ का हो, 500 करोड़ का हो, है ना। ऐसी छोटी कंपनी में भी हम पैसा नहीं लगाना चाहते। तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए मार्केट कैप, ये मार्केट कैप यहां पे फिल्टर आ रहे हैं। मार्केट कैप आप सेक्टर वाइज, स्टॉक यूनिवर्स, मार्केट कैप और काफी सारी चीजें हैं, इनके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे स्टॉक आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे मार्केट कैप की बात कर लेता हूँ, तो स्मॉल कैप लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो देखिए स्मॉल कैप आपका 0 से लेकर के, यानी कि 0 से लेकर के 33,554 करोड़ आ रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ऐसी कंपनी सर्च करना चाहता हूं जो कि स्मॉल कैप तो है, लेकिन उनकी थोड़ी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि 5,000 करोड़, जिनका मार्केट कैप करीब करीब 5,000 करोड़ हो। मैं बिल्कुल छोटी कंपनी बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा, छोटी कंपनी में जितनी ज्यादा छोटी कंपनी होगी आपको वहां पे रिस्क उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैं इतनी छोटी कंपनी के अंदर भी जाना प्रेफर नहीं करूंगा। यहां पे मैंने 5,000 करोड़ डाल दिया, और यहां पे मैक्स हम फिल्टर कर रहे हैं ना, तो 5,000 करोड़ से लेकर के हमारे पास जो 10,000 करोड़ तक की कंपनियां हैं उनकी लिस्ट हमें चाहिए। तो मैं यहां पे इसको हटा करके 10,000 करोड़ डाल दूंगा यहां पर,
ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 10,000 करोड़ डाल दिया और यहाँ क्लिक कर दूंगा तो देखिए मेरी यहाँ पे कंपनी क्या हुई। अब जो भी आपके यहाँ पे सामने कंपनीज आ रही है उनका मार्केट कैप कितना है, 5,000 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ की कंपनीज का मार्केट कैप वाली कंपनियों की यहाँ पे लिस्ट आ रही है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे एक आपका लगा है पी रेशियो। ये पी रेशियो क्या होता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए किसी का पी रेशियो है 10, किसी का 10 है मान लीजिए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर 1 रुपए की कमाई करनी है तो आपको इस कंपनी के अंदर 10 रुपए लगाने पड़ेंगे। 10 रुपए पे आपको 1 रुपए का फायदा मिल रहा है। इसी प्रकार से किसी का पी रेशियो मान लीजिए 150 है, इसका मतलब ये है कि आपको 1 रुपए कमाने के लिए आपको 150 रुपए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो इसका पी रेशियो का मतलब 3 फंडे होते हैं। 3, पहला ये होता है कि पी रेशियो आपका काफी कम होता है। काफी कम होता है, काफी कम का मतलब नेगेटिव में है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। इसका मतलब यानी 10 से नीचे होता है या 15 से नीचे होता है तो हम इसको ये मानते हैं कि कंपनी पी रेशियो मान लीजिए पॉजिटिव है, मान लीजिए 15 है या 10 है तो कंपनी पॉजिटिव है, एक अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कि वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही होगी। यानी कि पी रेशियो कम होना भी गुना बेकार होता है और ज्यादा होना भी बेकार होता है। अब ज्यादा कैसे, मान लीजिए 80 है, 90 है, 100 है, 150 है या 40 है, 50 है, अगर ऐसे है तब भी हम ये कहते हैं कि पी रेशियो ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो ओवर वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा महंगा स्टॉक है, कॉस्टली स्टॉक है, ठीक है ना। और अगर कम है तो वो भी बेकार होता है, नेगेटिव में तो वो भी बेकार होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पी रेशियो 10 है तो मतलब वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, अभी उसकी स्थिति ऐसी है कि वो ठीक है, चल रही है बस, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रही है। तो एक बैलेंस में होता है ना, तभी पी रेशियो हम बोलते हैं कि पी रेशियो अच्छा होता है। अब पी रेशियो मान लीजिए किसी एक कंपनी का 10 है, एक अच्छा ले लेते हैं, किसी का मान लीजिए 25 है और एक का है 55, एक का 25 है, एक का 55 है, लेकिन दोनों सेक्टर की अलग अलग कंपनियां हैं। अब मैं फिर आपसे बोलूं कि दोनों में से बताइए कौन सी कंपनी अच्छी है, कमेंट करके बताइए। एक का पी रेशियो 25 है, एक का 55 है और दोनों ही अलग अलग सेक्टर की कंपनीज हैं, तो कौन सी कंपनी अच्छी होगी, कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए, कमेंट करिए। चलिए अब मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि दोनों ही अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं तो इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंडस्ट्री का अलग अलग पी रेशियो, एक एवरेज पी रेशियो होता है। अब फार्मा सेक्टर है, उसका पी रेशियो एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री पी रेशियो अलग हुआ, एक आईटी सेक्टर है उसका पी रेशियो अलग हुआ। तो हम जब कंपेयर करते हैं पी रेशियो के बीच में, तो मान लीजिए मैं कहता हूं आईटी कंपनी है, तो किसी आईटी कंपनी का एक पी रेशियो है 25 और एक का है 45 या 55 है, तो 25 वाली कंपनी अच्छी कही जाएगी, क्योंकि वहां पे क्या है, हमें 1 रुपए अर्न करने के लिए हमें 25 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ एक ही फंडामेंटल को देख करके, क्या सिर्फ पी रेशियो अच्छा है इसलिए पैसा लगा देंगे, तो ये भी स्ट्रेटेजी गलत होती है। क्योंकि किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाने के लिए हमें उसके सारे फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं। हम यहाँ पे क्या है, मोटा मोटा सॉर्ट आउट करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे मोटा मोटा, लेकिन उनको फिर पर्सनली हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज देखनी पड़ेगी, मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताऊंगा। तो यहां पर हम ले रहे हैं, मान लीजिए लो कर देता हूं, तो यहां पे आप देखेंगे 20 से लेकर के नेगेटिव आ रहा है यहां पर, तो मैं इसको उठा करके जरा मैं कर देता हूं 15 कर देता हूं, ठीक है जी। यहां 15 कर दिया और यहां पे करीब कर देता हूं मैं 60, मैंने 60 कर दिया। देखिए अब मैंने पी रेशियो कितना कर दिया, 60, यानी 15 से लेकर के 60 वाली जितनी भी कंपनियां हैं आप यहां पे देख सकते हैं कितनी आ रही हैं, 126 कंपनियां आ रही हैं। यानी कि हम जैसे जैसे इसके अंदर फिल्टर लगाते जाएंगे कंपनियां शॉर्टलिस्ट होते हुए चली जाएंगी हमारे अकॉर्डिंग। यहां पे काफी सारे फिल्टर होते हैं, देखिए फिल्टर पे क्लिक कर दूंगा तो आप अपने जिस हिसाब से फिल्टर, यानी फाइनेंशियल है, प्राइस है, प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रोथ है, वैल्यूएशन है, ओनरशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे फिल्टर हैं, आप अपने हिसाब से जो भी फिल्टर लगा के आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पहले कितने आ रहे थे, ज्यादा कंपनी जा रही थी, अब आपके यहाँ पे क्या है, अब फिलहाल यहाँ पर आपके 150-200 कंपनियां करीब लिस्ट आ रही है, ठीक है। तो फिल्टर करते 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 हमारे मुताबिक जो कंपनियां होंगी, फिर उनको हम पर्सनली एक एक कंपनी का डेटा देखेंगे, अब क्या क्या देखेंगे वो आपको अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हम एक और लगा लेते हैं, किसके अंदर आएगा वो, फाइनेंशियल रेशियो के अंदर लगाएंगे डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी का मतलब ये होता है, डन कर देते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास कितना आ गए, यहाँ पे 126 कंपनियां हैं हालांकि, तो डेट टू इक्विटी यानी कि फिल्टर लगाया तो डेट टू इक्विटी वाला भी यहाँ पे पोर्शन आ गया। देखिए ये रहा डेट टू इक्विटी वाला एक कॉलम आ गया यहाँ पर। देखिए इसका मतलब क्या होता है डेट टू इक्विटी का, कि कंपनी पे कर्जा कितना है। मान लीजिए किसी कंपनी की मार्केट कैप है 10,000 करोड़ की और उसी पर 10,000 करोड़ का कर्जा है, तो आप खुद सोचिए कि उसकी वेल्थ है उतना ही उसका कर्जा है, तो कंपनी तो बिल्कुल बेकार है फिर तो कोई कंपनी मान लीजिए 10,000 करोड़ के लिए उसका कर्जा कितना है, 1,000 करोड़ का है, 2,000 करोड़ का है, तो ठीक है इतना कर्जा तो होता ही है नॉर्मली। तो इससे देखिए हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कितना 3.94 का कर्जा है, सब ज्यादा बहुत ज्यादा कर्जा है। किसके पास कर्जा ज्यादा है, महिंद्रा एंड होल्डिंग रिसोर्ट, इसके पास। इसको फिल्टर आउट करेंगे तो देखिए किस पे कर्जा नहीं है भैया, मोइल लिमिटेड है।
सिलचर टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इन पे कर्जा नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज को भी देख सकते हैं कि भैया हमारा क्या है, अगर 1 के आसपास है या 0.5 के आसपास है या 0.03 पे है, ये ठीक ठाक है भैया, इन पे ज्यादा कर्जा नहीं है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। तो हमने फिल्टर मोस्टली क्या लगाया यहाँ पे, एक मार्केट कैप लगाया, एक आपने पी रेशियो लगा लिया। हमारा यहाँ पे उद्देश्य क्या है, हमारा यहाँ पे उद्देश्य ये है कि जो कंपनी ज्यादा जो आती है, लिस्ट आती है ना बहुत तगड़ी, क्या 4000 कंपनी आ रही है, 3000 कंपनी आ रही है, तो वहां पे हमें सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट करते करते, फिल्टर लगाते लगाते हमें यहाँ पे कुछ कंपनीज की लिस्ट लानी है, जिससे कि हम ये कह सकें कि हमारे पास एक मल्टी बैगर की कुछ चॉइस आ गई है। अब इस चॉइस को हमें पर्सनली क्या क्या करना है, उस पर हमें पर्सनली क्या क्या करना है, देखिए उसके हमें फाइनेंशियल्स देखने होते हैं। फाइनेंशियल में क्या है कि किसी बैलेंस शीट देखनी होती है कि भैया ये कंपनी है, इस कंपनी ये क्या कारोबार कर रही है, तो ये कमा कितना रही है, रेवेन्यू जनरेट कितना कर रही है, और फिर नेट प्रॉफिट कितना कर रही है। तो ये सारी चीजें हमें कहां से मालूम पड़ती है, हमें बैलेंस शीट से मालूम पड़ती है। कंपनी पे कर्जा कितना है, यहाँ पे तो हमें रेशियो मिल गया ये, है ना, लेकिन कंपनी में कर्जा कितना है, मार्केट कैप कितनी है, कर्जा लगातार घट रहा है कि बढ़ रहा है, जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ रहा है कि घट रहा है, हमें ये भी देखना होता है। और वो देखना है कर्जा वगैरह कहां देखना है, तो हम स्क्रीनर पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी XYZ कोई भी स्टॉक यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको एग्जांपल लेके सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अब मान लीजिए यहाँ पे नीचे आते हैं, मैंने कोई स्टॉक ओपन कर लिया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जून में उसकी सेल्स कितनी थी, एक्सपेंस कितने थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने थे, ओपीएम कितने थे, अदर इनकम कितनी थी। अब इन सारी चीजों को भी सीखना चाहते हैं आप, तो आपको करना क्या है, कमेंट कर दीजिए कि हम सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं एक एक पॉइंट के ऊपर बताऊंगा कि इसका एक एक का मतलब क्या होता है। यानी किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देख करके हम ये आइडिया लगा सकते हैं, पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कंपनी की औकात क्या है, कंपनी घाटे में जा रही है, फायदे में जा रही है, या फिर आने वाले समय के अंदर क्या हो सकता है ना। देखिए यहां पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट यहां पे 8.7 करोड़ था, है ना। देखिए फिर देखते देखते क्या करेंगे, हमारे यहां पे प्रॉफिट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, नेट प्रॉफिट घटता जा रहा है। अब सोचिए कि नेट प्रॉफिट घटता चला जा रहा है, यानी कंपनी की स्थिति कैसी है, ठीक नहीं है, घाटे में जाती जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार से आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं कि साल बाई साल या क्वार्टरली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है, बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, या फिर एवरेज चल रहा है। तो इससे हम क्या है, बैलेंस शीट देख करके हम काफी आइडिया लगा सकते हैं कि स्थिति आखिर क्या चल रही है पर्टिकुलर कंपनी की। अब इसके अलावा क्या आता है कि जब भी हम स्टॉक को फिल्टर कर लेते हैं, मान लीजिए मेरे यहाँ पे स्टॉक अभी क्या है 126 आ रहे हैं, इसमें और भी फिल्टर लगा लगा करके, है ना, इसमें जैसे प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो मेरे इतने में चाहिए, तो ऐसी और भी फिल्टर लगा लगा कर हम इसको और फिल्टर कर लेंगे, तो यहाँ पे करीब 126 की जगह पे करीब हमारे पास 10, 20, 30, 40 कंपनी आएंगी। उनका हमें पर्सनली फिर क्या क्या देखना है, हमें उनका चार्ट पैटर्न देखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की, आपको मैं बस एजुकेट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि बेसिकली हमें करना क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसे स्टॉक को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम मंथली लगा लिया है। और आप यहाँ पे देखेंगे मंथली लगाने के बाद में कि इस स्टॉक ने क्या किया था, यहां से आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऐसे गया। तो यहां पर हम जब कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चार्ट भी हमें काफी कुछ सिखाता है। चार्ट हम देख के आइडिया लगाते हैं कि इसके अंदर सपोर्ट कब आई है, इसके अंदर रेजिस्टेंस कब आया है। तो अब जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये एक सपोर्ट है, मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये पहले भी आया था, अभी भी आया, देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह सकते हैं हम। क्यों, स्टॉक ने यहां से देखिए ये ब्रेकआउट दिया था, जब ये सपोर्ट बन रही थी यहां पर, तो यहां पे ये रेजिस्टेंस था, इसने ब्रेक किया, ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, लेकिन नीचे जब आ रहा था तो ये इसी पॉइंट पर रुक गया, इस पॉइंट पर रुक गया, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए सेम यहां पर फिर यहां पर भी आया था, तो यहां से मार्केट फिर ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहां से फिर इसने रिटर्न दिया है। यानी कि अगर इस सपोर्ट को ये तोड़ेगा, अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ेगा, सपोर्ट ये वाली सपोर्ट को अगर तोड़ देगा, ये नीचे चला है, अगर सपोर्ट तोड़ दी इसने, मान लीजिए नीचे आ गया यहां पर, या आगे यहां से आते नीचे आ गया, तो इसके और ज्यादा नीचे के चांसेस होते हैं। जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट जाती है तो स्टॉक के और ज्यादा नीचे के चांसेस होते हैं जाने के, है ना। और हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो एक तो आपका रेजिस्टेंस ये वाला था और एक कौन सा, ये वाला है। अगर आने वाले समय के अंदर ये इससे जाते जाते अगर इसको तोड़ देता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो यानी कि स्टॉक अभी ऊपर जा सकता है। और फिर जब इसको भी ब्रेक कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा, तो इस स्टॉक के ऊपर जाने के और चांसेस है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, चार्ट को देख करके, चार्ट के अंदर बहुत सारे पैटर्न होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, इन सारी चीजों को देख करके हम समझ सकते हैं बेसिकली कि हमारा स्टॉक कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का पैटर्न बन रहा है। देखिए ऐसा भी है, एक चीज आपको यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि हर स्टॉक के अंदर एंट्री करने का भी एक समय होता है ना। अब मान लीजिए कोई कंपनी अच्छी है, डेट भी उसके अंदर नहीं है, लेकिन उस पर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, या हम ये कहें
हालांकि जो ग्रोइंग स्टॉक होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा मिल सकता है हम लोगों को, लेकिन हमें एंट्री का भी ये देखना चाहिए कि मान लीजिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आया था, अब मार्केट ने फिर द्वारा कर दिया, अब मार्केट मान लीजिए अगर ऊपर जाता है तो हमारा पे यहाँ पे एंट्री करने का मौका मिल रहा है, तो एंट्री करने का भी और एग्जिट करने का भी मौका मिलता है। आपको एग्जिट कब करना है? एग्जिट करने के लिए आप कई सारे इंडिकेटर लगा सकते हैं, जो कि इसी वीडियो के अंदर सारा कुछ पॉसिबल नहीं है बताना, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है, फिर आप लोग लेंथी वीडियो देखते नहीं हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको समय समय पे हर चीज की नॉलेज दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी, और इसके अलावा आपको और कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो अब मल्टी बैगर स्टॉक, मैं तो यहां पे आपको मैंने एक मोटा मोटा बता दिया है। देखिए सेबी की गाइडलाइन ये कहती है कि भैया हम स्टॉक आपको रिकमेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक प्रोसीजर बताया है कि हम कैसे फिल्टर आउट करते हैं। आप यहाँ पे जो 126 कंपनीज आ रही है ना, आप यहाँ पे और भी फिल्टर लगा करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया जैसे कि नेट इनकम का लगा सकते हैं, और नेट इनकम लगा करके आप यहाँ पर उसका जो वैल्यू है कि भैया नेट इनकम मुझे ऐसी चाहिए कि जिसके अंदर नेट इनकम मेरी इतनी होती है। तो ऐसे करते करते जब फिल्टर आउट करते जाएंगे इस चीजों को आप, तो आपके पास एक काफी अच्छा डेटा आएगा। एक साल का रिटर्न कितना है, 5 साल का कितना है, इस प्रकार से आप काफी सारे जो ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 5 साल के अंदर ग्रोथ उसकी कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें एबिटा, उसका एबिटा मार्जिन कितना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आरओसी रेशियो कितना है, ठीक है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। तो ये फंड है जो ये क्या है, ये फंडामेंटल्स हैं, ये आरओसी वगैरह ये फंडामेंटल्स हैं। जब आप इनको फंडामेंटल के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप जब इस प्रकार से करेंगे चीजों को, जैसे आरओसी में लगा दिया और उसके बाद में आरओसी का यहाँ पे डेटा में जो डालूंगा कि भैया मुझे आरओसी उतनी चाहिए कि इतने से लेकर इतने तक, तो आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने आएगा कि यहाँ पे जो रिजल्ट है 126, ये आपके पास कम होते चले जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे मैंने कर दिया तो आरओसी को मैं यहाँ कर देता हूं, तो आपके कितना आ गए, 36 आ गए। तो इस प्रकार से आप फिल्टर लगा करके आपके पास को सिलेक्टेड कंपनी जाएंगे, उन सिलेक्टेड कंपनी का क्या करना है, बैलेंस शीट देखनी है, उनके टेक्निकल्स देखने हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देखने हैं, उसके अंदर चार्ट पैटर्न से समझना है कि इसके अंदर एंट्री बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इस प्रकार से अगर आप चलते हैं तो आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी, और आप अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट जब करते हैं अच्छी कंपनी के अंदर एक लॉन्ग टर्म के अंदर, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बोल देता हूं, शेयर मार्केट बहुत ही रिस्की बिजनेस है, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, पहले चीजों को लर्निंग कीजिए। देखिए भले ही आपको टाइम लग जाए, आपको सीखने में 1 महीने 2 महीने 5 महीने 6 महीने लग जाए, लेकिन पहले सीखिए। जब आप एक बार सीख जाएंगे, अच्छी कंपनी फाइंड आउट करना सीख जाएंगे, और फिर उसके अंदर आप पैसा लगा करके एक लॉन्ग टर्म का बेट करेंगे, तो आपको फिर कोई भी रोक नहीं सकता है, आपको अच्छे रिटर्न लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका जो पैसा मल्टी बैगर बन जाएगा ना, मल्टी बैगर स्टॉक का मल्टी बैगर पैसा बन जाएगा, तो वो चीज भी पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन पहले क्या है, लर्न देन अर्न। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।